हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लें, अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाइएगा, जिससे आप तक और जल्दी से जल्दी खबर पहुंचा सकूं। तो देखिए दोस्तों, आज एसएससी जीडी के सभी स्टेट वाइज आप सभी को जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने नंबर सभी को मिल रहे हैं वो भी मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। और कम नंबर वाले जो है वो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, इसको लेकर भी मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, अंत तक देख के जाइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाइएगा, जिससे आप तक मैं जल्दी से जल्दी खबर पहुंचा सकूं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का जो फाइनल कट ऑफ है वो आप सभी के लिए अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहली बात, आप सभी का जो कट ऑफ है वो अगर 80 नंबर से 70 नंबर तक भी बन रहा है तो भी आप सभी का चयन होने के चांस पूरे बन चुके हैं। ये क्यों हो चुके हैं ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कुछ अभ्यर्थियों को तो कम से कम मतलब इसमें 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और ये किस किस शिफ्ट में मिलेगा ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आप सभी को यही कहोगे कि सर इतना नंबर तो नॉर्मलाइजेशन मिलता नहीं, लेकिन मुझे मेरे सामने मिला है तो मैं आप सभी को वही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, 20 तारीख के बाद जो 25 के बीच में जितनी भी शिफ्टें हुई थी उनमें अगर नॉर्मलाइजेशन की बात मैं आप सभी को बताऊं तो उनमें जो नॉर्मलाइजेशन है लमसम आप सभी को 15 मिल जाएगा। 15 नंबर तो मिल जाएगा, मिलने के चांस पूरे रहेंगे। 15 नंबर वो भी सेकंड और थर्ड शिफ्टों में। फर्स्ट शिफ्ट में तो वो 10 नंबर हो सकता है, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड शिफ्ट में थे आप सभी तो नॉर्मलाइजेशन कम से कम आप सभी को 15, क्योंकि जो शुरू की शिफ्टें होती हैं उनमें ज़्यादा चांस रहते हैं कि नंबर आप सभी को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने के। लेकिन जो शुरू की शिफ्टें थी इस बार वो ज़्यादा आसान थी, इस कारण जो नॉर्मलाइजेशन है वो इतना देखने को आप सभी को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, तो 25 से 30 के बीच में भी नॉर्मलाइजेशन आप सभी को बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कम से कम आप सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पर भी कम से कम बात की जाए तो यहाँ पर भी आप सभी को यानी कि ये मान लीजिए कि 20 नंबर आप सभी को नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन जो है वो आप सभी को 25 से लेकर 30 के बीच में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं सभी में मिल सकता है। 25 से 30 के बीच में 20 नंबर मिल सकता है। और 1 से लेके 4 के बीच में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, 1 से लेकर 4 के बीच में जितनी भी शिफ्टें हुई उनको लमसम 25 या 30 नंबर भी मिल सकते हैं। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिला था 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में। और 4 से लेकर 6 के बीच में जिनकी भी शिफ्ट थी, 4 से लेकर 6 और 7 के बीच में जिनकी भी शिफ्ट थी उनको लगभग आप सभी ये मान लीजिए 35 से 40 नंबर के बीच में आप सभी को जो है नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। क्योंकि मैंने खुद रिव्यू लिया था और बच्चों ने खुद बताया था कि भाई जो पेपर था वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड था थर्ड और सेकंड शिफ्ट में। तो ये मान लीजिए 4 से लेके 7 के बीच में जिसकी भी जो है शिफ्ट रही होगी उनका जो है बहुत ज़्यादा जो खुशखबरी है उनके लिए कि 40 नंबर तक उनको जो है नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। और ये नॉर्मलाइजेशन अगर आप सभी को मिल जाता है और 70 से 80 नंबर के बीच में आप सभी हैं तो 120 नंबर तक अगर आप सभी पा जाते हैं तो फिर ये मान लीजिए आप सभी कन्फर्म हो जाइए एक तरह से कि आप सभी को जो है आगे का मौका मिल चुका है। फिजिकल के लिए तो कल सिलेक्ट हो ही चुके हैं, फाइनल में भी आप सभी का जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब मैं आप सभी को कट ऑफ बता देता हूँ कि किस स्टेट का जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहने के चांस जो है बन रहे हैं। पहला जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहने के चांस है झारखंड में। झारखंड में जो कट ऑफ है वो कम रहने के पूरे चांस है। ठीक है, झारखंड में कम से कम अगर आप सभी कितने नंबर लाएंगे वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कितने नंबर लाएंगे तो आप सभी का झारखंड में आप सभी का जो चयन है वो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर झारखंड में आप सभी के कट ऑफ बन रहा है 70 से 80 के बीच में, ये फाइनल है जनरल का कट ऑफ। 70 से 80 के बीच में अगर आप सभी बन रहा है तो ये मान लीजिए कि इतने अगर आप सभी के 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं तो कंफर्म हो जाए कि आप सभी का जो चयन है बिल्कुल कंफर्म है कि हो जाएगा इतने नंबर में ही। वहीं अगर बात की जाए असम की, जो कि बॉर्डर एरिया आता है आप सभी का, यहाँ का कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलने के चांस है। यहाँ का भी कट ऑफ कम से कम अगर 52 नंबर तक भी आप सभी के बन रहे हैं, 52 से 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप सभी का यहाँ पर चयन हो जाएगा। क्योंकि यही जो वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहता है। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप सभी को 65 नंबर तक लाने पड़ सकते हैं। राजस्थान में 65 नंबर लाने पड़ सकते हैं राजस्थान में।
ठीक है। राजस्थान में आप सभी को 65 नंबर तक अगर आप सभी ले आते हैं तो आप सभी का कंफर्म मान लीजिएगा कि आप सभी का जो चयन है वो बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। और वही बात आती है अब आप सभी के जो अगले हैं, जैसे कि जो नक्सल एरिया के हैं, जैसे मैंने लगभग आप सभी को सारे बता दिए। बंगाल का भी लगभग आप सभी ये मान लीजिए 60 के आसपास तक अगर आप सभी हैं तो कंफर्म हो जाइए कि चयन हो जाएगा इतने में ही। तो दोस्तों ये मान लीजिए आप जितने भी बाहरी राज्य क्षेत्र के स्टेट हैं उनमें आप सभी को कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगा। अब बात आती है जो सबसे हाई कट ऑफ जोन में रहने वाले हैं वो क्षेत्र कौन से हैं। जैसे यूपी हो गया, यहाँ पर ये मान लीजिए आप सभी यूपी हो गया, एमपी हो गया और बिहार हो गया। इन क्षेत्रों में अगर आप सभी के 120 से नंबर नीचे हैं तो आप सभी बिल्कुल बाहर होने के चांस हैं। लेकिन मैंने आप सभी को नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है कि अगर 120 तक आप सभी नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो फिर कंफर्म हो जाइए कि फिजिकल तो आप सभी को देने को मिल ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये भी है कि आप सभी को जो है फिजिकल के साथ साथ आप सभी को फाइनल मेरिट में भी चयन होने के चांस रहेंगे। लेकिन फिजिकल तो आप सभी को कंफर्म 120 नंबर लाने पर हो जाएगा आप सभी का फिजिकल, क्योंकि फिजिकल के लिए लगभग 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो 20 गुना अभ्यर्थियों मतलब 2.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनसे फिजिकल करवाया जाता है। अब मान लीजिए 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी पहुंच रहा है तो फिर आप सभी को फिजिकल में अगर आप सभी एक बार कंफर्म हो जाते हैं तो आप सभी इतना तैयारी कर लीजिएगा कि फिजिकल से फिर बाहर ना हो आप सभी, क्योंकि फिजिकल से एक बार बाहर होते हैं तो फिर आप सभी को ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी फाइनल मेरिट में। तो यही चीज़ मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अभी आप सभी के पास लगभग फिजिकल की भी डेट बताने वाला हूँ मैं। तो लगभग आप सभी के पास अभी अगर इतने नंबर तक बन रहे हैं तो 120 से 140 के बीच में, 120 से अगर 135 140 नंबर तो कंफर्म मान लीजिए कि आप सभी को जो फाइनल पोस्ट है वो मिल जाएगी। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं जिनमें सबसे कम देखने को कट ऑफ मिल सकता है। जैसे हो गया बीएसएफ और हो गया सीआरपीएफ। इनका जो कट ऑफ है वो आप सभी को कम देखने को मिल सकता है इन्हीं का केवल। बाकी सभी का ये उम्मीद वो छोड़ दीजिएगा अगर आप यूपी या बिहार से हैं, इन्हीं का कट ऑफ केवल कम जा सकता है। इनका कट ऑफ ये मान लीजिए बीएसएफ का कम से कम आप सभी को देखने को मिल सकता है 115 के आसपास। वहीं सीआरपीएफ का 125 के आसपास, 120 से 125 ये फाइनल कट ऑफ है ये बीएसएफ और सीआरपीएफ का। अब अगर सीआईएसएफ और एसएसबी की बात करें तो कम से कम 135 से 40 नंबर होने चाहिए अगर आप यूपी या बिहार से हैं तो। ठीक है, सीआईएसएफ या फिर एसएसबी या आईटीबीपी इनकी अगर बात की जाए तो आप सभी के नंबर होने चाहिए अच्छे खासे 135 से 40 नंबर, तब आप सभी का जो चयन है वो इनमें देखने को मिलेगा। नहीं तो आप सभी फिर बीएसएफ और सीआरपीएफ में जो है ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। बाकी सभी का यूपी अगर बिहार में है तो फिर आप सभी को हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इस बार जो फिजिकल है वो कब से शुरू होगा और रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल अगर बात की जाए फिजिकल की तो फिजिकल जो है लगभग जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल शुरू होने जा रहा है तो इसके कारण आप सभी को एक मौका मिल गया है। तो ये जो फिजिकल है वो आप सभी के जून में बताया जा रहा है कि करवाए जाएंगे और मई के लास्ट वीक से शुरू होंगे फिजिकल और जून में जो है आप सभी के करवाए जाएंगे। 25 मई के बाद बताया जा रहा है कि फिजिकल जो है वो शुरू होगा। और जो रिजल्ट की जो डेट बताई जा रही है वो अप्रैल में ही बताई जा रही है। बताया जा रहा है 28 अप्रैल के आसपास तक आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी री एग्ज़ाम करवाए गए उनकी भी आंसर की आनी है, जिसकी वजह से आप सभी के भी जो फिजिकल है वो देर हो रही। नहीं तो पहले से ही जो तय था, अगर पहले से कार्यक्रम री एग्ज़ाम ना होते तो आप सभी का अब तक रिजल्ट आ गया होता। तो यही चीज़ मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अब आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है तो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर 120 नंबर तक बन रहे हैं। बाकी अगर बाहरी राज्यों से हैं आप सभी तो फिजिकल की तैयारी बाद में भी कर सकते हैं, अभी आप सभी के पास समय बचा हुआ है। तो अब आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए रिजल्ट की डेट बता दी, नॉर्मलाइजेशन कितना किस शिफ्ट में मिलेगा, सब कुछ आप सभी को पूरी तरह से मैंने क्लियर कर दिया है। अब किसी भी तरह का अगर आप सभी के पास डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी को बता दूंगा अगर कैसे आप सभी को आगे की तैयारी करनी है, फिजिकल के लेकर क्या क्या ज़रूरी है, मेडिकल को लेकर क्या क्या ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें आप सभी को बता दूंगा, जिससे आप सभी को आगे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़ारों अभ्यर्थी मुझसे कमेंट कर रहे थे और लगातार पूछ रहे थे कि सर फिजिकल को लेकर एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत जल्द फिजिकल को लेकर एक वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो में आप सभी ने ज़्यादा प्यार दिया तो उस वीडियो में आप सभी को फिजिकल और मेडिकल को लेकर पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा।
तो आप सभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। फिजिकल की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।